दोस्तों, क्या जानते हैं, अगर रुष्ट है आपकी कुलदेवी तो होता है बहुत ही बड़ा कारनामा कि कुलदेवी सर्वथा पूजनीय होती हैं अपने घर की। साल में एक बार पूजा देना होता है अपनी कुलदेवी को, वैसे स्मरण करते रहना चाहिए। नहीं तो कुलदेवी और कुलदेवता जो भी हैं अगर कमज़ोर हुए तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है अपने को। हो जाइए सावधान अपने कुलदेवी और कुलदेवता को लेकर, क्योंकि उनको पूजा नहीं मिल रहा है। आपके घर में किसी प्रेत का साया हो गया है जिसकी वजह से उनको पूजा नहीं मिल पा रहा है और पूजा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ पे भी आपके कुलदेवी या कुलदेवता का मंदिर हो वहाँ सह परिवार जाकर उनको जो भी भोग चढ़ता है वह भोग चढ़ाएं, तभी उनको मिलेगा और वह शक्ति आपके ऊपर कृपा करेगी। अपने इष्ट देव को सदा स्मरण करें। अपने कुल देवी के सामने अगर आप जरा सा आंसू निकाल देंगे और उनको दुख बता देंगे उनके स्थान पर जाकर, और उनकी जो भी पूजा होती है अगर आपके घर पर करने से अगर आपका काम नहीं बन रहा है, हर काम में बाधा आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बिना वजह झगड़ा झंझट हो रहा है, तो आप ये सब चक्कर में न पड़ें। यह समझ जाएं कि हमारी कुल देवी या कुल देवता को पूजा नहीं मिल पा रहा है, जो पूजा हम कर रहे हैं आपके घर में प्रेत का साया हो गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। वह काम है कि आपको अपने कुल देवी या देवता के मंदिर स्थान पर जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको जो भोग लगता है, भोग चढ़ता है, पूजा पाठ होता है, सब वहीं पर करवाना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण निश्चित है। अन्यथा आप बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आपके घर पर छा जाएंगे। दो कारण होता है दुख बढ़ने का दोस्तों। पहला कारण होता है कि अगर आप अपने पितरों को बराबर से पिंडदान या वार्षिक जो पानी दिया जाता है अगर नहीं देंगे, श्राद्ध जो होता है वार्षिक अगर नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। दूसरा, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी कुलदेवी से भी नाता तोड़ रहे हैं, अपने इष्ट देव से भी नाता तोड़ रहे हैं। ऐसा महसूस होने पर आप निश्चित ही सब काम छोड़ के सर्वप्रथम सह परिवार जाकर अपनी कुलदेवी का दर्शन करें और उनको भोग चढ़ाएं। और साल भर का जो वार्षिक पूजन होता है उनका धूमधाम से करें, सह परिवार जाकर उनके स्थान पर, घर पर नहीं, उनके स्थान पर, क्योंकि स्थान पर उनको पूजा मिल जाता है और वह समझ जाते हैं कि जिस परिवार की मैं रखवाली या रक्षा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वह हमारे संरक्षण में है। दोस्तों, आप यह समझ जाएं और बिल्कुल भी देर ना करें। वार्षिक जो उनको चढ़ावा चढ़ता है, माता का पूजन होता है, कुलदेवी का पूजन होता है, वह ज़रूर करें। उसमें लापरवाही बरतेंगे तो आपको परेशानियां बढ़ती जाएंगी और एकदम परेशान हो जाएंगे। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी से जानने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रेतीय बाधा है, अगर आप किसी ओझा सोखा के पास जाएंगे तो तमाम तरीके का बात बताएगा आपको और आपका पैसा बर्बाद होगा। इससे अच्छा है पहले आप अपने कुल देवी और कुल देवता को मजबूत करें, फिर उसके बाद पितरों को मजबूत करें, पिंडदान करें, हो सके संभव हो तो गया करें। अन्यथा अपने जो रूटीन में रहता है वार्षिक पूजन वह ज़रूर करें। श्राद्ध हो गया, अपने कुल देवी देवता का पूजन हो गया, ग्राम देवी और स्थान देवता, ग्राम देवता जितने भी हैं सबको आपको पूजना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी स्थिति मजबूत हो पाएगी और उनके स्थान पर जाकर पूजना पड़ेगा। अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। ओझा सोखा के पास कितना भी आप दौड़ लगा लो, कुछ फ़ायदा होने वाला उससे नहीं है। यह बात मेरी गांठ मार लो आप।
और पूरे परिवार सहित आप अपने कुल देवी स्थान पर जाएं, वहाँ वार्षिक जो पूजन होता है उनका दर्शन करें, उनको भोग चढ़ाएं और मनाएं कि हम परेशानी में हैं माँ, या देवता हैं तो उनको देवता को मनाएं कि पिताजी हम परेशान हैं, हमारा सहायता कीजिए। इस तरीके से मनाएं और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और ग्राम देवता जो होते हैं डीह, उनका भी पूजा उनके स्थान पर ही जाकर आप करें, तभी जाकर आपका कल्याण संभव है, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। इन तीन पूजा को ध्यान में रखें। पहला, अपना कुल देवी और कुल देवता जो भी हैं आपके। दूसरा, ग्राम देवी ग्राम देवता का पूजा। तीसरा, अपने इष्ट देव को सदा प्रसन्न करके रखें और पितरों को भी प्रसन्न करके रखना होगा, तभी जाकर आपका कल्याण हो पाएगा और सभी काम में बरकत होगा। अन्यथा कोई न कोई बाधा आती रहेगी। आप इसको गांठ मार लो मेरी बातों को, कहीं भी आप जाइए आपको परेशानी के सिवा कुछ मिलेगा नहीं और झगड़े झंझट होते रहेंगे। दुनिया भर के मुकदमे, केसबाजी, फोकट का कोई डराना धमकाना, इस तरीके से चलता रहेगा ज़िंदगी में। तो परेशान ना हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वर्ष में सिर्फ एक बार जाना है आपको और पूजा करके चले आना है, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कल्याण चाहते हैं तो आपको या आपके घर के मुखिया को इतना तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो बाहरी प्रेत होते हैं वह सब बाधा बन करके आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ज्ञान अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूं और जो भी जानकारियां मुझे हैं वह जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जय बजरंगबली।